नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी कहानी हजारों साल पुरानी है। उस समय की जब उत्तरी अमेरिका में आदिवासी कबीले बहुत फल फूल रहे थे, लेकिन दूर समंदर के पार इंसान अब बड़े जहाज बनाना सीख चुके थे ताकि नए इलाकों को जीता जा सके। एक दिन एक भयानक मोड़ आया जब नॉर्थ अमेरिका के तट पर पहली बार वाइकिंग योद्धाओं का जहाज आ पहुंचा। ये वाइकिंग्स बहुत ही खूंखार और बेरहम थे। उन्होंने जमीन हड़पने के लिए कबीलों पर हमला कर दिया और मासूम लोगों को बुरी तरह हराने लगे। इस पहले हमले में उनका क्रूर लीडर भी शामिल था। इस लीडर के साथ उसका छोटा बेटा भी था। हमले के दौरान वाइकिंग लीडर ने अपने बेटे के हाथ में एक तलवार थमाई और उसे आदेश दिया कि वो एक स्थानीय बच्चे को मार डाले। लेकिन उस छोटे लड़के का दिल गवाही नहीं दे रहा था। उसे लगा कि ये गलत है और वो उसे नहीं मार सका। अपने बेटे की इस नाफरमानी पर लीडर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही बेटे को कोड़ों से पीटा। अपमानित और डरा हुआ लड़का भागकर जहाज में छिप गया। इसी बीच आदिवासियों ने जबरदस्त पलटवार किया और सभी वाइकिंग्स को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ उस लीडर का बेटा ही अकेला बचा रहा, एक अनजान और दुश्मन जमीन पर बिल्कुल अकेला। दूसरी तरफ पास के एक कबीले की महिला को सफ़ेद घोड़े का सपना आता है। उनकी संस्कृति में सफ़ेद घोड़ा दिखना एक बहुत बुरा संकेत था, जिसका मतलब था कि समंदर पार से बड़ी तबाही आने वाली है। अपने डर और अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वो महिला तट की तरफ दौड़ती है। वहाँ वो अपनी जिंदगी में पहली बार एक विशाल जहाज देखती है। जिज्ञासा के कारण वो जहाज के अंदर जाती है, जहाँ उसे वाइकिंग लीडर का डरा हुआ बेटा मिलता है। लड़का घबराकर अपनी तलवार उठा लेता है, लेकिन वो महिला उसकी आंखों में आतंक देख लेती है और उसे प्यार से शांत करती है। उसे दुश्मन समझने के बजाय वो महिला उस पर दया दिखाती है और उसे अपने कबीले में ले आती है। वो उसे गोद लेना चाहती है, लेकिन कबीले के बाकी लोग इसके सख्त खिलाफ थे। विरोध के बावजूद वो डटी रही और आखिरकार उन्हें मना ही लिया। कबीले ने उस लड़के का नाम रखा गोस्ट, क्योंकि उसकी सफ़ेद त्वचा उसे बाकियों से अलग बनाती थी। देखते ही देखते 15 साल बीत गए और घोस्ट अब एक गबरू जवान बन चुका था। कबीले का हिस्सा होने के बावजूद उसके मन में खुद को एक सच्चा योद्धा साबित करने की तड़प थी। घोस्ट जानता था कि सम्मान पाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। वहीं पास की पहाड़ियों में एक और कबीला रहता था और दोनों कबीलों के बीच गहरा भाईचारा था। उस पहाड़ी कबीले के लीडर का नाम पाथफाइंडर था, जो मुश्किल रास्तों का उस्ताद माना जाता था। पाथफाइंडर की बेटी स्टारफायर को सब पसंद करते थे और घोस्ट के दिल में भी उसके लिए जगह थी। लेकिन पाथफाइंडर के कबीले का एक और जवान योद्धा भी स्टारफायर को चाहता था और वो घोस्ट की मौजूदगी से जलता था। वो योद्धा घोस्ट के साथ बहुत रूखा बर्ताव करता था। एक शाम कबीले के लोग एक मुकाबले के लिए इकट्ठा हुए जहां ताकत और हुनर की परीक्षा होनी थी। जो जीतेगा वही अगला पाथफाइंडर बनेगा। घोस्ट इसमें हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया क्योंकि उसे आज भी लोग बाहरी समझते थे। ये चोट घोस्ट को बहुत गहरी लगी। उसके पास आज भी वो बचपन वाली तलवार थी, उसके अतीत की आखिरी निशानी। पिछले 15 सालों से कोई दूसरा जहाज वहां नहीं आया था। अगले दिन घोस्ट ने तय किया कि वो अपनी राह खुद बनाएगा और शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी दिन, इतने सालों बाद, क्षितिज पर फिर से एक विशाल जहाज दिखाई दिया। वाइकिंग्स एक बार फिर तबाही और खौफ लेकर लौट आए थे। घोस्ट ने पहाड़ की ऊंचाई से देखा कि कैसे उसका गांव आग की लपटों में जल रहा है। वाइकिंग्स उसके लोगों को बेरहमी से गाजर मूली की तरह काट रहे थे। घोस्ट पागलों की तरह गांव की तरफ भागा, लेकिन जब तक वो पहुंचा, ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। उसके बचपन का वो पुराना डरावना सपना हकीकत बन चुका था। वाइकिंग लीडर की नज़र घोस्ट पर पड़ी और उसने एक योद्धा को उसे मारने के लिए भेजा। घोस्ट ने जान लगा दी और उस वाइकिंग को मारकर उसकी ढाल छीन ली। उसे पता था कि वो अकेले इस पूरी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो जंगल की तरफ भागा। अब इस इलाके की रग-रग से वाकिफ होना ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। घोस्ट ने छिपकर हमला करने की रणनीति अपनाई और जंगल की आड़ लेकर अपने दुश्मनों को उलझाने लगा। लड़ाई में जख्मी होने के बावजूद वो वहां से निकलने में कामयाब रहा। पीछे कई मरे हुए वाइकिंग्स छोड़ गया। बचे हुए वाइकिंग्स ने अपने लीडर को बताया कि घोस्ट भाग निकला है। गुस्से में पागल लीडर ने आदेश दिया, उसका पीछा करो, वो हमें दूसरे कबीलों तक ले जाएगा और हम उन सबको भी खत्म कर देंगे। इधर घोस्ट जख्मों से चूर होकर एक गुफा के पास गिर पड़ा। पहाड़ी कबीले के लोगों ने उसे पाया और पाथफाइंडर के कहने पर उसे बचाने लगे। बुरी तरह घायल होने के बाद भी घोस्ट ने विनती की, मुझे अपने साथ मत ले जाओ। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसे इलाज के लिए गांव ले आए। जब घोस्ट को होश आया, उसने तुरंत पाथफाइंडर और कबीले को चेतावनी दी
वाइकिंग्स ने मेरे कबीले को खत्म कर दिया है। वे मेरे पीछे आ रहे हैं और अगला नंबर तुम्हारा है। हमें ये जगह अभी छोड़नी होगी। लेकिन ब्लैकविंग नाम का एक योद्धा जो घोस्ट पर शक करता था, हंसते हुए बोला, हम दुश्मन से भागने वाले बुजदिल नहीं हैं, हम उन शैतानों से लड़ेंगे। घोस्ट ने झुंझलाकर अपनी तलवार से ब्लैकविंग के भाले के 2 टुकड़े कर दिए और चिल्लाकर कहा, तुम नहीं समझते। उनके पास भारी तलवारें और लोहे के कवच है, तुम्हारे भाले उनकी ढालों को नहीं भेद पाएंगे। घोस्ट की इतनी मिन्नतों के बाद भी कबीला नहीं माना। लाचार होकर वो अकेला गांव से निकल गया। अगली सुबह पहाड़ी कबीले को अपनी आंखों से सच दिख गया। जब वो घोस्ट के गांव पहुंचे, वहां सिर्फ लाशें और बर्बादी थी। घोस्ट ने उन्हें जैसा आगाह किया था वैसा ही हुआ। फिर भी ब्लैकविंग अपनी जिद पर अड़ा रहा। तभी पाथफाइंडर की बेटी स्टारफायर घोस्ट के पास आई। वो घोस्ट की बहादुरी जानती थी। उसने कहा, हमारे लोगों ने लड़ने का फैसला किया है, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसकी बातों और अपनी वफादारी के चलते घोस्ट मान गया। उसने योद्धाओं के साथ मिलकर जंग की तैयारी शुरू की। उनकी परंपरा के मुताबिक बूढ़ी औरतों और बच्चों को पहाड़ों की सुरक्षित गुफाओं में भेज दिया गया। घोस्ट ने एक चाल चली, हम सामने से नहीं लड़ेंगे बल्कि साए की तरह छिपकर हमला करेंगे। जब वाइकिंग्स कबीले की तरफ बढ़े तो घोस्ट और उसके साथियों ने घात लगाकर उन पर हमला किया और कई वाइकिंग्स को मार गिराया। लेकिन तभी घोस्ट का लगाया हुआ एक जाल उल्टा पड़ गया और उसके अपने ही कुछ लोग उसमें फंस गए। वाइकिंग्स ने इस मौके का फायदा उठाया और जबरदस्त हमला कर दिया। हर तरफ अफरातफरी मच गई और लोग गुफाओं की तरफ भागे। वाइकिंग्स ने पाथफाइंडर और स्टारफायर समेत कबीले के कई मुख्य लोगों को बंदी बना लिया। जब वाइकिंग लीडर का सामना आखिरकार घोस्ट से हुआ तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, तुम हमारी तरह दिखते हो, तुम हमारी भाषा भी जानते हो। लीडर उसके और करीब आया और पूरे यकीन के साथ बोला, 15 साल पहले हम इस जमीन पर आए थे। वाइकिंग लीडर की आंखों में एक चमक आती है और वो कहता है, 15 साल पहले एक महान सरदार हमें यहाँ लाया था और उसका बेटा एक बहादुर लड़का था। हमें लगा वो मर गया, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम वही लड़के हो। घोस्ट दर्द और गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। लीडर का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कहता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम हमारे दुश्मन हो। वो घोस्ट से कबीले के लोगों का पता पूछता है, लेकिन घोस्ट चुप रहता है। गुस्से में आकर लीडर पाथफाइंडर को सबके सामने मार डालता है। फिर वो स्टारफायर की तरफ मुड़ता है, लेकिन वो भी मुंह नहीं खोलती। जैसे ही लीडर स्टारफायर को मारने वाला होता है, घोस्ट आखिरकार बोल पड़ता है। वो कहता है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। वो जानता था कि मना करने का मतलब स्टारफायर और बाकी सबकी मौत है। स्टारफायर गुस्से में तो है, लेकिन वो घोस्ट की मजबूरी समझ रही है। घोस्ट वाइकिंग्स को उस खाली गांव की ओर ले जाता है जहां कभी उसका कबीला रहता था। वो अच्छी तरह जानता है कि वहां अब कोई नहीं है। जब वाइकिंग्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सन्नाटे और ठंडी राख के अलावा कुछ नहीं मिलता। सफ़र जारी रहता है और घोस्ट उन्हें उजाड़ रास्तों से ले जाता है। रास्ते में कुछ वाइकिंग्स स्टारफायर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोस्ट सही समय पर बीच में आकर ढाल बन जाता है। वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वाइकिंग लीडर अपने आदमियों को रोक देता है क्योंकि उसे अभी घोस्ट की ज़रूरत है। इसके बाद घोस्ट उन्हें एक और कबीले के गांव ले जाता है जो फिर से खाली निकलता है। घोस्ट की चाल काम कर रही थी। वाइकिंग लीडर आगबूला होकर पूछता है कि सब कहाँ गए। घोस्ट शांति से कहता है, शायद वे पूर्व ईस्ट की ओर चले गए हैं। लीडर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फिर से स्टारफायर की जान लेने की धमकी देता है। तभी घोस्ट दिमाग लगाता है और पिछले गांव से मिली एक गुड़िया जमीन पर फेंक देता है। एक वाइकिंग उसे उठाता है और लीडर को यकीन दिला देता है कि लोग सच में पूर्व की तरफ भागे हैं। उनका रास्ता एक जमी हुई झील पर पहुंचता है। घोस्ट उन्हें चेतावनी देता है, बर्फ बहुत पतली है, हमें जंगल के रास्ते जाना चाहिए। लेकिन लीडर जिद पर अड़ जाता है और झील पार करने का हुक्म देता है। घोस्ट मजबूरी में आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो बर्फ पर कदम रखता है, उसे खतरा महसूस होने लगता है। और वही होता है जिसका डर था। बर्फ टूट जाती है और घोस्ट के साथ कई वाइकिंग्स बर्फीले पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह बर्फीले पानी से निकलकर वे बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कबीले के कुछ लोगों की जमी हुई लाशें मिलती है, जिससे वाइकिंग लीडर को यकीन हो जाता है कि वे सही रास्ते पर है। पहाड़ों के संकरे रास्ते और भयानक बर्फबारी उनकी रफ्तार धीमी कर देती है। एक वाइकिंग ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे लीडर घबरा जाता है। वो हुक्म देता है, हम अब एक दूसरे से बंधकर चलेंगे, हम किसी और को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तनाव तब बढ़ जाता है
जब लीडर स्टारफायर को अपने साथ एक रस्सी से बांध लेता है। उसकी टेढ़ी सोच ये थी कि अगर कोई गिरा तो बाकी उसे पकड़ लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अगर लीडर गिरा तो स्टारफायर भी उसके साथ मरेगी। स्टारफायर घोस्ट की योजना समझ जाती है। वो धीरे से उसके पास आती है और एक नाटक करती है। वो घोस्ट पर हमला कर देती है। घोस्ट के दिल में ये बात साफ थी कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। जब घोस्ट हारने का नाटक करते हुए गिरता है तो वाइकिंग लीडर कोड़ा लेकर उसे सजा देने आता है। वो कहता है, अब तुम हमारे साथ हो, तुम एक वाइकिंग हो। लेकिन घोस्ट फुर्ती से लीडर के हाथ से कोड़ा छीन लेता है। घोस्ट कोड़ा चलाने के बजाय एक बड़ा पत्थर उस वाइकिंग की ओर फेंकता है जो रस्सी से बंधा था। पत्थर लगते ही वो वाइकिंग खाई में गिर जाता है और उसके साथ बंधे बाकी वाइकिंग्स भी नीचे गिरने लगते हैं। रस्सी टूट जाती है और लीडर अकेला रह जाता है। इस अफरातफरी में घोस्ट लीडर पर हमला करता है। तभी स्टारफायर घोस्ट के ऊपर कूद जाती है ताकि वाइकिंग्स को लगे कि वो उससे लड़ रही है। इसी बीच घोस्ट स्टारफायर की रस्सी काट देता है और उसे आज़ाद कर देता है। घोस्ट वाइकिंग लीडर को नीचे धक्का दे देता है, लेकिन वही रस्सी घोस्ट को भी साथ खींच लेती है। अब दोनों खाई के ऊपर लटके हुए थे। एक जिंदा बचा वाइकिंग खुद को बचाने के लिए रस्सी काट देता है और अपने साथी को मौत के मुंह में धकेल देता है। अब सिर्फ वाइकिंग लीडर और घोस्ट उस कमजोर रस्सी के सहारे लटके थे। घोस्ट की तलवार गिर चुकी थी और लीडर ऊपर से उस पर बड़े पत्थर फेंकने लगा। घोस्ट अपनी आखिरी कोशिश में स्टारफायर को चिल्लाकर कहता है, वहां से हट जाओ, और तभी ऊपर से बर्फ का एक विशाल तूफान एवलांच नीचे गिरता है। बर्फ के दबाव से घोस्ट और वाइकिंग लीडर दोनों की पकड़ छूट जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं। अब दो खूंखार योद्धाओं के बीच जिंदगी और मौत की आखिरी जंग शुरू होती है। घोस्ट अपनी तलवार फिर से उठा लेता है और लीडर के सामने खड़ा हो जाता है। लीडर अब कमजोर पड़ चुका था और उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। वो घोस्ट की आंखों में देखकर पूछता है, क्या तुम सच में हमारे जैसे नहीं हो? क्या तुम मुझे मार दोगे? घोस्ट पूरी ताकत और यकीन के साथ कहता है, मैं तुम जैसा कभी नहीं बनूंगा। इन शब्दों के साथ ही वो आखिरी वार करता है और वाइकिंग लीडर को नीचे खाई में मौत की नींद सुला देता है। जंग खत्म होने के बाद घोस्ट और स्टारफायर झील के किनारे पहुंचते हैं, जहां कबीले के बचे हुए लोग छिपे थे। जब वे घोस्ट को देखते हैं तो सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं, क्योंकि घोस्ट ही वो इंसान था जिसने वाइकिंग्स के आतंक को खत्म किया। सब मिलकर उसे अपना नया लीडर यानी पाथफाइंडर घोषित करते हैं। लेकिन घोस्ट जानता है कि खतरा अभी टला नहीं है और भी वाइकिंग्स आ सकते हैं। वो समुद्र की ओर देखते हुए अपने कबीले की रक्षा करने का संकल्प लेता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।